नाज़रीन, यमनी फौज की जानिब से अमरीका और इजराइल दोनों के बहरी अड्डों पर, दोनों के एयरपोर्ट्स पर हमले जारी हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से रेजिस्टेंस भी भरपूर तरीके से जारी है। ईरान की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं। इजराइल की जानिब से मुसलसल मासूम फलस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर बैनुल अक़वामी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। क्या तफसीलात हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले यमनी फौज के मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव और मकबूजा फ़लस्तीन के वसी इलाकों में खतरे के सायरन्स एक मरतबा फिर से बज चुके हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक तल अवीव, बैतुल मुक़द्दस समेत 20 से ज़ायद मकबूजा शहरों में नाज़रीन और कस्बों में खतरे के अलार्म बजे, घंटियां बज जाती हैं और ये सायरन यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद बजाए गए। मकामी मीडिया ने नाज़रीन एक वीडियो भी जारी की जिसमें मिसाइल हमले के बाद मकबूजा इलाकों के वासियों को पनाह लेने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है। और इजरायली चैनल जो है वो इजरायली चैनल 12 वो ये कहते हैं कि खतरे के सायरन बजने के बाद बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हवाई सर्विस जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और हमले के बाद मुसाफिरों के एयरपोर्ट के बंकरों में मुंतकिल और बेन गुरियन एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया गया। नाज़रीन, अब ये बड़ी डेवलपमेंट आई है कि यमनी हौसियों की जानिब से अटैक्स जारी हैं, रेजिस्टेंस जारी है। जवाब दिया जा रहा है किसको? उन इजरायली फोर्सेस को, उन सहूनी फोर्सेस को जो कि मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है, जो कि मासूम यमनी लोगों को, अवाम को, गैर मुसल्लह अफराद को निशाना बना रही है। तो यमनी फ़ौज की जानिब से रेजिस्टेंस जारी है। इसके बाद अगर बात की जाए नाज़रीन जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान के मजलूम अवाम की, तो उनके खिलाफ सहूनी हुकूमत की बर्बरियत पर बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर जो है वो रद्द अमल सामने आ चुका है। एक मरतबा फिर से यमन की तहरीक जो है अंसारुल्लाह ने खित्ते में इस्लामी मज़ाहमत के सबसे अहम मरकज़ हिज़्बुल्लाह लबनान पर सहूनी बर्बरियत की नई लहर पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। जवाब दिया जाता है, बयान दिया जाता है और लबनान की मुख्तलिफ हिस्सों पर सहूनी हुकूमत के हालिया हमलों पर रद्द अमल जो देते हैं यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह अब्दुल मालिक हौसी, वो ये कहते हैं कि इन इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया जाए। ये गैर मुनसिफाना इक़दामात है। लबनानी अवाम के साथ यमन की यकजहती का हवाला देते हुए यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह कहते हैं कि हम लबनान के खिलाफ सहूनी जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे और हम हिज़्बुल्लाह और लबनानी अवाम के अपने भाइयों से कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सहूनियों की जारहियत के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। वो मजीद कहते हैं कि यमन की जानिब से USS हैरी ट्रूमैन तैयारा बरदार बहरी जहाज जो है उसको निशाना बनाए जाने के नतीजे में ये हमारे दुश्मन अमेरिका और जहाज के हमले के लिए एक खतरे में तब्दील हो चुका है। जबकि ये जहाज ताकत की अलामत हुआ करता था जिससे वॉशिंगटन बड़ी ताकतों जैसे चीन और दीगर मुल्कों को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल करता था। अंसारुल्लाह के सरबराह ने यह बात जोर देकर कही कि यमन ने उस जहाज को बार बार निशाना बनाकर उसे नाकारा बनाने में अहम किरदार अदा किया और अमेरिका मजबूर हो गया कि उसके मुतबादिल के तौर पर दूसरा जहाज भेजने का ऐलान करे और इनसे यह उनकी नाकामी का वाज़े एतराफ़ है, उनकी नाकामी का एक वाज़े सबूत है कि वो जहाज जिससे वो धमकियां दिया करता था, जिससे अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहिरा करता था, जिससे अपनी बहरी कुव्वत का मुजाहिरा करता था, जिससे छोटे मुमालिक को डराने और धमकाने के लिए और चीन जैसे बड़े मुमालिक को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उस जहाज की नाकामी के बाद एक दूसरा बहरी जहाज भेजा जाता है जो कि उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। फिर मजीद कहा जाता है कि अमेरिका उन जहाज़ों से दूसरों को डराता है, लेकिन यमन के साथ माज़ाराई में ये जहाज़ अमेरिका के लिए स्क्रैप में तब्दील होते जा रहे हैं, कबाड़ में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और फिर नाज़रीन, अगर यमनी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान की बात की जाए ब्रिगेडियर याहिया सरीफ, वो भी एक बयान देते हैं और कहते हैं कि यमनी मुसल्लह अफ़वाज की रॉकेट फोर्स ने तल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे को फ़लस्तीन 2 अल्ट्रासोनिक जो है मिसाइल, अल्ट्रासोनिक मिसाइल से निशाना बनाया। उन्होंने कहा यह ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम पाया जिसके नतीजे में उस एयरपोर्ट पर आधे घंटे के लिए परवाजें रोक दी गई। फिर मजीद भी बताया कि यमन के खिलाफ अमरीकी जारहियत के जवाब में मुल्क की मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस ने बहीरा अहमर में USS हैरी ट्रूमैन तैयारा बरदार बहरी बेड़े और मुतादिद दीगर अमरीकी फौजी आर्सेनल्स के साथ कई घंटे तक झड़पें की। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान नाज़रीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि यमन अपनी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक गजा के खिलाफ जारहियत का खात्मा नहीं हो जाता। नाज़रीन, ईरान का रुख करें तो सिपाह पासदारान इनक़िलाब इस्लामी की बहरिया के सरबराह जो एडमिरल अली रज़ा, उन्होंने नए साल के आगाज़ पर आबनाए हरमज़ और खलीज फारिस के जजीरों में तैनात मिसाइल, ड्रोन और दिफाई यूनिटों का मुआयना किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया। और फिर कहा जाता है कि आज इस्लाम का महाज कुफ्र के मुकाबले में पूरी कुव्वत से डटा हुआ है। हमें कुरान और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होकर अपने ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा। यकीन रखें कि दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो हमारे सामने आएंगे तो राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर हम खुदा के फरमान पर अमल करें तो उसकी मदद मिलना
یقینی ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے بھی بڑا بیان سامنے آ گیا، اور پھر یمن کی حوثیوں کی جانب سے ایک اور بھی بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ بحری جہازوں پر اور ان کی جتنی بھی آمد و رفت ہے، ان کی جتنی بھی موومنٹس ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لہٰذا ان کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ امریکہ کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز کو بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ وہ اب تک جاری ہے، جس میں خان یونس کے ناصر اسپتال پر فضائی حملے میں حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اسماعیل برہوم کو شہید کر دیا گیا اور 5 افراد سمیت شہید کر دیا جاتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ناظرین، اسرائیلی میزائل اسپتال کے جو سرجری ڈپارٹمنٹ پر گرتا ہے اور جس سے شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ کلیدی دہشت گرد کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، تاہم نشانہ بنائے گئے شخص کا نام ظاہر نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر ناظرین یہ وائرل ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ اسپتال کی جو تیسری منزل پر آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، تاہم ان کی آزاد ذرائع سے تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب اسپتال کے بعد ناظرین، خان یونس اور رفح میں جاری اسرائیلی بمباری سے آج کے شہداء کی تعداد 16 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ابھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، کچھ لمحوں کی بات ہے، اور اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید جو ہے بھی 4 افراد اور بھی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 فلسطینی اسرائیلی حملے میں اس وقت زخمی ہوئے جب ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں انسانی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، جبکہ عالمی برادری کی خاموشی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی مظالم اس وقت جو ہے وہ بھرپور میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں، بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن بین الاقوامی تنظیموں کی خاموشی، پوری دنیا کی خاموشی، عالم اسلام کی خاموشی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کے اپنے حال پر۔ فلسطینیوں کی کون سنے گا؟ ان کی مدد کون کرے گا؟ وہی بین الاقوامی تنظیمیں جو کہ ہر انسان کو حق خودداریت اور حق خود ارادیت دیتی ہے، انسان کے بنیادی زندگی کے حقوق جینے کا ایک سلیقہ دیتی ہے، آج وہی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑتے ہوئے فلسطین میں دیکھ رہی ہیں، لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیلی مظالم اس وقت جو ہے وہ بھرپور میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں، بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن بین الاقوامی تنظیموں کی خاموشی، پوری دنیا کی خاموشی، عالم اسلام کی خاموشی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کے اپنے حال پر۔ فلسطینیوں کی کون سنے گا؟ ان کی مدد کون کرے گا؟ وہی بین الاقوامی تنظیمیں جو کہ ہر انسان کو حق خودداریت اور حق خود ارادیت دیتی ہے، انسان کے بنیادی زندگی کے حقوق جینے کا ایک سلیقہ دیتی ہے، آج وہی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑتے ہوئے فلسطین میں دیکھ رہی ہیں، لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، یمنی حوثیوں کی جانب سے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ایران نے بھی ان کی حمایت کا بھرپور اعلان کر رکھا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔